है पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बाराती जाने के लिए सब लोग तैयार होइए, भगवान का विवाह होगा। सब लोग दौड़े हैं, कोई सर्राफा के यहाँ, कोई ब्यूटी पार्लर में, कोई साड़ी के दुकान पर, कोई मॉल में, कोई कहीं। सब लोग तैयार कर रहे हैं, कोई भगवान राम का विवाह है। सब लोग तैयार हो रहे हैं और एक दिन बारात यहाँ से चली है। हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, अनेक अनेक तरह के सवारी हैं। जहां तक अयोध्या की नगरी थी वहां जितने भी नदी थे उन पर सेतु बंधवाने का काम, भोजन की काम, सारी व्यवस्था दशरथ जी ने किया। और जनक नगरी जैसे आता था, जनक नगरी पर सेतु बांधने का काम, भोजन का, पानी का, सोने का, रहने का, सारी व्यवस्था जनक जी ने करवाई। जितनी बारात हो जाए किसी को कोई चिंता नहीं, सारी व्यवस्था थी। सब ढोल नगाड़े के साथ चले। रास्ते में सभी लोगों को वर देखने की इच्छा होती है कि दुल्हा कहाँ है। जो आगे आगे जा रहे थे गांव वाले पूछे कि दुल्हा कहाँ है भाई। ऐसी पहली बारात थी जिसमें वर ही नहीं था, बाराती था। तो बीच में जब एक जगह रुका तो वशिष्ठ जी से सबने आके शिकायत की, महाराज बड़ा बेइज्जती हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले सब गांव वाले पूछते हैं दुल्हा कहाँ है, दुल्हा कहाँ, हम क्या बता ही नहीं पाते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कोई बात नहीं, राम की तरह कौन दिखता है? बोले भरत। बोले भरत की तरफ दिखा दिया करो, भरत पीछे है। बोले ठीक है। अब आगे गांव आया, गांव वाले जब देखने आए तो बोले पूछो दुल्हा कहाँ है? बोले नहीं दुल्हा तो होता ही है, जब बाराती जा रहा है दुल्हा तो होगा ही है। कब विवाह है? ये राम हो राम, ही तो तिथि ये नहीं तय हुआ है, ये तो बाराती चल दिया है, तिथि तय नहीं हुआ है। तो कहे कि समस्या एक नहीं, इस बाराती में समस्या अनेक है, इसीलिए पीछे ही चलो भैया, आगे वाले अपना समझें। फिर वशिष्ठ जी के रथ को आगे किया गया है। जब वशिष्ठ जी को दर्शन करें तो वहां उत्तर ही उत्तर, जब गुरु के दर्शन होते हैं तो प्रश्न कुछ बच नहीं जाता, वहां उत्तर ही उत्तर होता है। एक व्यक्ति के मन में बहुत प्रश्न थे, बहुत महात्माओं के यहां घूमा, बहुत बड़े बड़े कथावाचकों के यहां घूमा, लेकिन अपने प्रश्न के सही उत्तर नहीं मिले। उस समय बुद्ध थे, बुद्ध के पास गया, प्रार्थना किया कि गुरुदेव मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या उनके उत्तर आप देंगे? बुद्ध ने कहा दे तो दूंगा लेकिन कीमत लूंगा। और चौंका, बुद्ध कीमत की बात करे जो राजी छोड़ के आया है। बोले प्रभु आप मेरे प्रश्न के उत्तर अगर सही सही दे दिए तो मेरे जो बेंगलोर में धन संपत्ति हो तो ले लो, मेरे गांव में जो है वो भी दे दूंगा, और उसके बाद चाहो तो मेरी प्राण भी ले लो, क्योंकि यही मेरी आकांक्षा है कि इस प्रश्न के उत्तर ठीक ठीक नहीं मिल रहे हैं। बुद्ध ने कहा ना तो बेंगलोर का घर चाहिए, ना राजस्थान की हमें खेती बाड़ी वाला जमीन चाहिए, ना प्राण चाहिए। हम तो सब राजपाट छोड़ करके आए, हम क्या करेंगे इस धन के? बोले प्रभु क्या चाहिए फिर? बोले 2 वर्ष का समय चाहिए, दोगे? बोले 20 वर्ष से भटक रहे हैं तो 2 और चला जाए, क्या फर्क पड़ता है इसमें? क्या करना पड़ेगा? बोले बस यहां ध्यान लगा, भिक्षा मांग, 2 ही काम हमारे पास है। और भिक्षु बना दिया। जब जाने लगा तो एक भिक्षु जो ध्यान में था वह जोर से हंसा। उसने पूछा क्यों हंसा गुरुदेव, ये हंस क्यों रहा है? बोले अरे हंसा वो तो फंसा मुझे क्यों रहे हो, उससे पूछो ने क्यों हंस रहा है। तो उसने कहा अरे तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? बोले क्यों? बोले मैं भी इसीलिए आया था। बोले फिर तेरे प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव ने नहीं दिया? बोले नहीं, मैं फिर सारा प्रश्न ही भूल गया, मेरे पास प्रश्न नहीं थे। बोले तुम भूल जाओ, लेकिन मैं प्रश्न को लेमिनेशन करवा के रख रखा हूं, पानी आवे, बारिश आवे, धूप आवे, 2 साल क्या, मैं जब 20 साल में नहीं बोला तो 2 साल में कैसे भूल जाऊंगा? 2 साल ध्यान लगाया, वह तो समय को भूल गया, लेकिन बुद्ध ने जाकर के उसे उठाया, जगाया कि बेटा तेरे मन में कुछ प्रश्न थे, बता, उसके उत्तर अब दूंगा। उसने कहा गुरुदेव अब मेरे अंदर प्रश्न नहीं, उत्तर ही उत्तर है। आपके मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ लो, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जाने से, गुरु के पास जाने से सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। कभी आपके भी जीवन में घटा होगा,
कोई प्रश्न लेके अपने गुरुदेव के यहाँ आप गए होंगे, गुरुदेव के यहाँ भीड़ होगी, आप थोड़ा देर बैठे और उस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल गया। आप बोले कैसे आना हुआ? बोले गुरुदेव आपको प्रणाम करने आया था, दर्शन करने आया था। क्योंकि गुरुदेव प्रश्न के उत्तर ही है, संत और भगवंत प्रश्न के उत्तर है, वहां प्रश्न नहीं बच जाता। तो जब वशिष्ठ जी आगे चले तो कोई प्रश्न क्या करता, वशिष्ठ जी को सब दर्शन करते थे, सब वशिष्ठ जी को प्रणाम करते थे। और बारात जाकर के आज जनकपुरी में पहुंची है तो लंबी लेकिन समय कम है, तो जल्दी पहुंचा दिया जाए। जनकपुरी पहुंची है, सभी जनकपुरी के भाग्य को सराहना कर रहे हैं, लगते हैं कि बड़े सत्कर्म किए हैं जो आज जनकपुरी में भगवान के विवाह के लिए आज दशरथ जी जैसे पधारे हैं। तो जब धनुष टूट गया तो राम और लखन जी को मर्यादा के कारण विश्वामित्र जी फिर उस बाग में लेकर के आए हैं कि भैया अब तो तेरे यहाँ विवाह होगा तो बाराती आना पड़ेगा, अब वर पहले रहे, ये शोभा नहीं, मर्यादा नहीं है। तो उसी पुष्प वाटिका में जाकर के दशरथ जी ने अपने मस्तक पर धारण किए हुए पगड़ी को उतार करके विश्वामित्र जी के चरणों में रख दिया कि एक मेरा नाम तो ऐसे ही प्रभु आप लोगों की कृपा से बहुत था, आज पूरे जगत में मेरा आपके कृपा से नाम हो गया, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। विश्वामित्र जी ने उठ करके गले लगाया है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, जो कि विश्वामित्र जी के भी गुरु वशिष्ठ जी ही थे। आपको बताया था कैसे एक ही जन्म में वो देव ऋषि हो गए और ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान राम और लखनलाल जी ने बड़ी विनयता के साथ अपने पिता को प्रणाम किया है और कहा कि प्रभु पिताजी मैंने धनुष नहीं तोड़ा, गुरुजी ने जैसा कहा वैसा मैंने किया और धनुष टूट गया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें।